4 तुझ्या आईला समझते हो तर ठीक आहे. नाही પછી મંડેને કન્ટિન્યू करूया. ठीक आहे चालेल. के देऊ तू नहीं मैं हाँ मैं डायरेक्ट लावणार आहे. तो रेकॉर्डिंग बंद करेन केवढा टावराने म्हणे. तो मी किती बजे घेऊ? हाँ 4 4 बजे के देऊ? हाँ हाँ सरला जी और सरिता जी नहीं करे. देखो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी हमेशा सुन लो आप सभी जन कि जब भी हम ज्ञान सीखते हैं और जब भी हम ज्ञान का उपार्जन करते हैं ना, देखो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म कब बनते हैं? जब हम ज्ञान की असाधना करते हैं, जब हमें कोई ज्ञान सिखा रहा है या कोई हमें किसी का क्लास करना है, तो उस टाइम पे शांति से एक आसन पे बैठकर आप सुने और उसको ग्रहण करें, है ना, उसको अनुसार करें. नहीं आप लिख पाते हो ना, फिर भी आप एकदम शांति से एक जगह पर बैठकर ही सुने, तो ही वो ज्ञान आपके भीतर में जाएगा. अन्यथा आपके दिमाग में सवाल तो चलते ही रहेंगे कि फिर ये क्यों, क्योंकि आधा अधूरा सुनोगे आप तो आपको वो समझ में नहीं आने वाला है ना. कोई कुछ काम करते वक्त सुनता है, कोई ट्रैवलिंग में सुन रहा है, कोई कैसे सुन रहा है. तो तब जब आप ऐसा ग्रहण करोगे तो आपको यह ज्ञान की कोई भी ये नहीं. हाँ सुनिए, आपके अशुभ कर्मों का उदय जो होने वाला रहता है वो कम होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप ज्ञान का संग्रह ले रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी थोड़ी बहुत क्यों न हो असाधना होती है ना. तो ध्यान रखें आप सभी जन इस बात का. ठीक है, चलिए आज हम लोग, मेरे हिसाब से घर के अंदर की सारी नेगेटिविटी का हमारा हो गया था. आज हमारी गाथा नंबर 37 है ना. हाँ दीदी एक मिनट, स्नेहल दीदी एक प्रश्न पूछूं क्या? हाँ बोलो. ये रिकॉर्डिंग मिलेगा क्या हमको ग्रुप में? अभी बोला कल तक रिकॉर्डिंग सारी आ जाएगी. ओके ओके. इत्थं यथा तव विभूतिर भोजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य यादप्रभादिन कृता प्रहतान्तकारा तादुकृतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि. हे जिनेश्वर देव समोशरण में विराजमान, धर्मोपदेश देते समय आपकी शोभा जो देखते ही बनती है वह अन्य देवों में कहाँ से मिलेगी? अंधेरे को चीरने वाले सूरज की शोभा का अंश भी उन ग्रह नक्षत्र तारों में थोड़े ही मिलते हैं. मतलब उसका अंश भी नहीं रहता है. मतलब थोड़े से विस्तार में अगर समझाऊं तो हे जिनेश्वर देव समोशरण में विराजमान, धर्मोपदेश करते समय जैसी अष्ट महाप्रतिहार्य रूप दिव्य विभूतियां आपके पास होती हैं, वैसी विभूति अन्य कल्पित देवों के पास किंचित ही मात्र दिखाई नहीं देती. सो यह ठीक ही है कि अंधकार को नाश कर देने वाली जैसे ज्योति सूर्य में होती है, वैसी ज्योति टिमटिमाते हुए तारे नक्षत्र आदि में कहाँ से हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती. यानी तारों में भी वह रोशनी नहीं दिखाई देने वाली, नक्षत्र में भी वह रोशनी नहीं दिखाई देने वाली है, और सूरज की जो किरणें हैं जिससे जो ज्योत प्रकट होती है उससे भी वह रोशनी नहीं मिलने वाली है जितनी कि आपके मुखारविंद से रोशनी निकलती है. जब आप धर्मोपदेश करते हो उसी समय जो आपकी अष्ट प्रतिहार्य रूप दिव्य विभूतियों आपके पास होती
होती है उस विभूति का अन्य कल्पित देवों के पास किंचित ही मात्र होती नहीं है। यानी अन्य देवों के पास इतनी सी भी इसकी रोशनी नहीं, इतनी सी भी इसका प्रकाश नहीं है ना। आई बात समझ में। मंत्र है ओम नमो भगवती अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ग्लूं ओम ह्रीं मनोवांछितम सिद्धाय नमो नमः। अप्रतिचक्रे ह्रीं ठ ठ स्वाहा। यह मंत्र जो है वो सारे देवी देवताओं को नमन किया गया है इसमें, और हमारे कठिन से कठिन कार्य जो है उसको बदलने के लिए, व्यवहार बदलने के लिए यह मदद करता है। ठीक है। रिद्धि है ओम ह्रीं अरहम नमो सवोसहि पत्तानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। मुनिराज जिनके नख भी औषधि को प्राप्त हो गए हैं, रोम रोम में पुलकित हो गए हैं, उनका संपूर्ण औषधि जैसा उनका संपूर्ण जीवन, उनका संपूर्ण शरीर जो भी है वो संपूर्ण औषधि जैसा बन गया है, उनको मेरा नमन है। क्योंकि इतनी उनमें मैं हमेशा ये सारी गाथाएं जो है उसके ऊपर ही संबंधित है कि पूरे जो भी शरीर है परमात्मा का, तीर्थंकर का, ऐसे विभूतियों का, वो शरीर जो है वो पूरी रूप से औषधि बन चुका है। कल हमने जो गाथा पढ़ी थी उसमें थूक का वर्णन किया था, नासिका का वर्णन किया था, थूक का, लाल का, इसका वर्णन किया गया था कि उनकी वो भी इतनी औषधि बन चुकी रहती है तो वो उसे अगर हम छू भी ले तो भी हमारे सारे जो भी विकृतियां हैं या जो भी हमारे रोग है वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने सारे श्लोक हैं इसमें 33 से लेकर मेरे हिसाब से 33, 35, 36, 37 ये श्लोक उसी के लिए कहा गया है। इसका प्रभाव जो है वो शत्रु जन वश में आते हैं, यानी शत्रुता दूर होती है और कीर्ति यश में बढ़ोतरी होती है। मतलब शत्रु अगर कोई रहेगा तो शत्रु का नाश अगर है तो शत्रु का नाश हो जाता है। वो अपना शत्रु नहीं, वो जल्द ही अपना मित्र बनता है। तो शत्रु अगर कोई है आपके आजू बाजू में तो आप वो देख लेना और आप ये गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। कीर्ति यश बढ़ोतरी, अगर आपको कीर्ति चाहिए, यश चाहिए तो आप यह गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। कीर्ति और यश के लिए भी इस गाथा का प्रयोग होता है। अब इसका जो बीजाक्षर 37 नंबर का जो बीजाक्षर है वो बीजाक्षर है ब्लूम बीजाक्षर। ब्लूम BLUM ब्लूम। ब्लूम बीजाक्षर, आधा ब, उसको ल, नीचे उ और ऊपर चंद्र बिंदु। ब्लूम बीजाक्षर, चंद्र बिंदु यानी अनुस्वार है ना। और ओम बीजाक्षर है। ओम बीजाक्षर यानी गुस्सा शांत होता है, इसे क्या होता है, गुस्सा शांत होता है। ठीक है। शोचन मदा विलोलक पोलमूल मत्तद्भ्रमरनाद विवृद्ध कोप ऐरावता मभिद्युतमापतता दृष्ट्वा भयं भवति नो बदाश्रितानम्। 38 नंबर के श्लोक में कहा गया है, हे जिनेंद्र देव, आपके मदोन्मत एवं मत के बहने से विक्षुब्ध इर्द गिर्द भ्रमर समूह के गुंजराव से बौखलाया हुआ ऐरावत हाथी भी क्यों न सामने चढ़े, पर तेरे शरणागत का वह कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यानी आप मदोन्मत है ना। मदोन्मत यानी क्या पता है आप लोगों को, भौरे का जो पूरा ये रहता है ना,
मधुमक्खी का जो क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का जाला बोलते हैं ना। जाला हाँ, तो जाला ये जिनेंद्र हाँ मराठी हाँ मधुमक्खी का छत्ता बोलते दीदी, छत्ता छत्ता बोलते हैं। छत्ता थैंक यू सभी का। हे जिनेंद्र देव, गंध स्थल से मद क्षर क्षर कर जिसके कपोलों तक बह रहा है, और मद के लिए बेशुद्ध मंडराने वाले काले भ्रमर की गुंजार से जिसका क्रोध और भी अधिक बढ़ रहा है, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय उन्मत्त हाथी के सामने आने पर भी आपकी शरणागत होने वाले भक्त को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। मतलब मद के पोली के वहां से वो बह रहा है आगे, सर के ऊपर हाथी के ऊपर, ऐरावत हाथी के ऊपर, हाथियों के ऊपर उसको भयंकर क्रोध आ रहा है, क्योंकि वहां पे भ्रमर कर रहे हैं भौरे जो है, मधुमक्खियां जो है वो भ्रमर कर रहे हैं, उसके कानों में उसको तकलीफ हो रही है। लेकिन फिर भी कोई भक्त अगर वहां पे बैठता है, कोई सुनता है, तो भी अब वो क्रोधित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु वो आपके शरण में आया है और आप ही की वह भक्ति कर रहा है और आप ही का वह भक्त है। तो कोई कैसे क्रोधित हो सकता है जो आपका भक्त है? इसलिए वो हाथी भी क्रोधित नहीं हो रहा है। ठीक है। मंत्र ओम नमो भगवते अष्टामह नागकुल्लो चट्टानी काल मृतको त्यापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवी शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विजय रणरणाग्रे ग्राम ग्रीं ग्रूम ग्रह नमो नमः। शत्रु पे विजय प्राप्त करना शत्रु पे विजय प्राप्त करना है, सारे भव्यों से मुक्त करना है, गज का भय दूर करना है कर्म शत्रु से। यानी अभी इसमें कहा है कि हाथी या मधुमक्खी ये जो शत्रु है ना, वो एक दूसरे के, लेकिन हमें सबसे पहले कौन से शत्रु का नाश करना है? हमारे भीतर के शत्रुओं का नाश करना है। हमारे भीतर के शत्रु क्या है? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, जो 18 पापस्थान में हम बोलते हैं, कलह, अभ्यख्यान, पैशुन्य, पर परिवार, रति अरति, ये हमारे शत्रु हैं। अहंकार। तो पहले तो ये शत्रुओं को हमें क्या करना चाहिए? नाश करना चाहिए। अगर हाथी जैसा इतना क्रूर, इतना क्रोधित हुआ, वो भी प्रभु के शरण में आने के बाद में अगर वो भी शांत हो सकता है, तो हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आई हूँ, तो मेरे भी ये सारे जो अंदर के विकार है, जो सारे अंदर की विकृतियां हैं, सारे नेगेटिव जो एलिमेंट्स है, वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। ओम ह्रीं अरहम नमो मनबलिणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जिन्हें मनोबल पूर्ण दृढ़ है, जिन्हें द्वादशांक का भी ज्ञान है, ऐसे रिद्धिधारी को मेरा नमन है। इसका प्रभाव है हाथी, सर्प वगैरह वशवर्ती होते हैं। वैभव वर्धक काव्य है। अहंकारी व्यक्ति वश में होता है। बहुत हमारे आजू बाजू में, या हमारे खुद का, आजू बाजू का जाने दो, हमें खुद को भी हमारे ऊपर अहंकार रहता है। अभी अहंकार यानी आपको समझाया गया था, अहंकार यानी कैसे पहचानना कि हमें अहंकार है। तो जैसे आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था लास्ट टाइम। तो हम बात ही नहीं करते, सामने वाला 10 बार हमारे साथ बात करता है, लेकिन हम हमारे इसके ऊपर अड़े रहते हैं। हमें हमारा इतना ईगो रहता है कि हम खुद तो बात नहीं करते हैं, खुद तो नहीं झुकते हैं, लेकिन अगर दूसरा सामने वाला झुककर को अपने साथ बोलने भी आता है, तो बहुत सारे जनों का ऐसा नेचर होता है कि वो वापस बोलने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो यह अहंकार को वश में करना है। अगर
घर में किसी व्यक्ति को अहंकार है और बहुत अहंकार है तो आप इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं, 38 नंबर की गाथा। और हाथी सर्प वगैरह वशवर्ती होते हैं, यानी अगर बहुत तांडव मचा रहे हैं, कोई हाथी है तो आप उनको वश में करने के लिए आप यह प्रयोग कर सकते हैं 38 नंबर की गाथा का। अब यहाँ इसका जो प्रभाव तो मैंने बोल दिया है, इसका जो बीजाक्षर यानी ये मन की शांति एवं पागलपन से मुक्ति देता है। 38 नंबर की गाथा, पीस ऑफ माइंड, अगर आपको मन की शांति चाहिए है, एंड रिलीफ फ्रॉम मैडनेस, अगर आपको जो पागलपन है, किसी को पागलपन का दौरा भी पड़ता है, अगर कोई पागलपन है तो उससे दूर करने के लिए भी आप यह गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। अभी इसका जो बीजाक्षर है वो बीजाक्षर है क्लीम बीजाक्षर। क्लीम बीजाक्षर, क्लीम आधा क, ल उसको जॉइंट, ऊपर ई की मात्रा और अनुस्वार KLIM, क्लीम बीजाक्षर। और ये क्लीम बीजाक्षर पागलपन दूर करने हेतु है और लक्ष्मी वाचक भी होता है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पद्मावते हम लोग करते हैं, लक्ष्मी देवी या नमः वगैरह ऐसा हम करते हैं ना, क्लीम बीजाक्षर उसके लिए है। और दूसरा है थम बीजाक्षर, थम, थव्याचा थवा जो है थम बीजाक्षर, उसका उच्च रक्तचाप, यानी अगर आपको आपके ब्लड के लिए ब्लड अगर आपको बढ़ाना है और आपकी अगर पूरे बॉडी में अगर ब्लड का जो प्रवाह है वो अगर कम हो रहा है, किसी का हेमोग्लोबिन कम है, तो आप इस बीजाक्षर का उपयोग कर सकते हैं, थम बीजाक्षर का। ठीक है, आइए 39 नंबर की गाथा का हम लोग प्रयोग करेंगे। भिन्नेभ कुंभ गलदोज्ज्वल शोणितात् मुक्ता फला प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमगतं हरिनाधिपोऽपि नाक्रामते क्रमयुगा जल संश्रितम ते। जिसने हाथियों के गंडस्थल को चीरकर उनके खून से सनी हुई मुक्तामणियों को बिखेर कर धरती को भर दिया है, वैसा तीक्ष्ण नाखून वाले पंजों को उछालता हुआ गब्बर शेर भी तेरे चरणों के दास के समक्ष दुम दबाकर बैठ जाता है। मतलब अगर इतना हाथी अगर गंडस्थल को चीरकर भी उसका अगर खून भी हुआ है तो भी उसने बिखेर कर धरती, वैसा तीक्ष्ण नाखून वाला ने जो सिंह, उस सिंह शेर के बारे में कहा है ऐसे, ये तीक्ष्ण नाखून वाला पंजों का उछालता हुआ गब्बर शेर भी आपके चरणों में आकर दास बन जाता है, दुम दबाकर बैठ जाता है। यानी कितना भी क्रोधित क्यों न हो, कितना भी राजा क्यों न हो, लेकिन प्रभु आपके सामने आते ही सभी जन शांत हो जाते हैं। मंत्र ओम नमो एषु वृत्तेषु वर्धमान तव भय हरण वृत्ति वनायेश मंत्रा पुनः स्मृतव्या अत्तो नापर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। वृद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो वयबलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका प्रभाव जो है सिंह बाघ वगैरह हिंसक पशुओं का भय टलता है, भूले हुए को रास्ता दिखाता है और सिंह शक्ति संहारक काव्य है। सिंह ऐसे जो हिंसक प्राणी है ना, जो हिंसा पहुंचाते हैं, वो भी उसका भी हमें भय टल जाता है। मतलब बहुत बार भय लगता है हमें, जैसे अभी
चीते बहुत आ जाते हैं अपने शहरों में, गाँव में, तो ऐसे जिनका हमें भय है, ऐसे प्राणियों को हमें अगर उसका भय दूर करना है तो आप यह गाथा कर सकते हैं। भूले हुए को रास्ता दिखता है। अगर कोई भटक गया है ना, अपनी राह कोई भटक गया है, या आप बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है ना कि बाबा क्या करे, कौन सा ये ले, हम लोग कौन सी साइड ले, उसको एम पता नहीं हो रहा है, उसका एक ध्येय पता नहीं हो रहा है, एक गोल फिक्स नहीं हो रहा है, तो यह वाली गाथा जो है अपनी वो कर सकते हैं, 39 नंबर की गाथा। और अगर कोई भूल ही गया है, रास्ता ही भूल गया है, या किसी गलत नशे में गया है, या किसी गलत फ्रेंड सर्कल में गया है और अभी वो वापस आपका नहीं सुन रहा है, तभी आप यह गाथा फेर सकते हैं, 39 नंबर की गाथा। और सिंह शक्ति संहारक है। अगर आपको शक्ति चाहिए है, यानी आप लो फील कर रहे हो और आपको शक्ति चाहिए है, तो आप यह गाथा को फेर सकते हो, 39 नंबर की गाथा को आप फेर सकते हो। इसका जो बीजाक्षर है वो कठोर कार्य सिद्धि रूठे व्यक्ति को वापसी लाने के लिए है। ठम बीजाक्षर, ठ जो होता है ना ऐसा नीचे गोल वाला, ठ बीजाक्षर। कठोर कार्य, कठोर का जो ठ लिखते हैं ना हम लोग, कठोर का जो ठ लिखते हैं ना वो वाला ठ, कठोर का। तो ठ है क्या, थम में? ठ ठ कठोर, हम लोग कठोर कार्य, कठोर रूठे हुए, ठ जो यूज करते हैं ना रूठे हुए को मनाना, वो वाला ठ। ठसे का ठ। हाँ, ठसे का ठम। कठोर का ठ है ना, बीच में जो ठ आता है, रूठे का ठ जो बीच में आता है वो। कठोर कार्य सिद्धि और रूठे व्यक्ति की वापसी। और एक है इसका, अगर बहुत तेज बारिश है और हम अगर फंस गए हैं और हमें आगे कुछ तूफान के जैसे नजर आ रहा है और वो हमें घातक है, या हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हम ट्रैवलिंग करते करते अगर हमें इतनी जोर की बारिश लग गई है, या फिर कोई बच्चा अपना बाहर है, या कैसे भी, तो एक बारिश रोकने के लिए, यानी उसका प्रभाव कम होने के लिए, बारिश का थोड़ा सा जो तेज है वो कम होने के लिए, या आप समुन्द्र में किसी नाव में है, ऊपर से तेज बारिश आ रही है और आपको ऐसा लग रहा है तूफान है, और इतने सारे ही जो वहां पर पैसेंजर्स है वो अगर आपकी मतलब सारों को ऐसे लग रहा है कि अपना जी धोखे में है, तो आप यह शम बीजाक्षर, शम श कौन सा वाला बोलू अभी, प को हम बीच में लाइन जो मारते हैं और ऊपर टिम्ब देते हैं, वो वाला श। हाँ, षटकोण दीदी, षटकोण। छपने वाला। हाँ, षटकोण का। नहीं, क्षत्रिय वाला नहीं उषा जी, षटकोण का, ये बराबर है षटकोण का। क्षत्रिय का क्ष हुआ वो, ये शम है, शम। शम बीजाक्षर अग्नि को रोका है। अगर आपको ऐसे लगता है अपने घर में बिना बात की कोई ये हो गया है, बिना बात की बहुत बार अग्निशामक को बुलाना पड़ता है, बिना बात की आग लग गई, या शॉर्ट सर्किट हो गया है, या कोई चीजें आपकी ये हो रही है किसी कारणवश, तो आप यह अग्नि को रोकने का काम करता है शम बीजाक्षर। हाँ, जो षटकोण का श है वो। 40 नंबर की गाथा। इसके जो 39 नंबर का जो है वो टू मूव ऑन राइटिस पाथ, यानी सन्मार्ग दर्शक होता है, और खोई हुई वस्तु भी इससे मिलती है 39 नंबर की गाथा से। अगर आपकी कोई चीज गुम हो गई है तो खोई हुई चीज वापस लाने के लिए आप इस गाथा को यूज कर सकते हैं। फाइंडिंग लॉस्ट आइटम्स एंड फॉरगॉटन पाथ। अगर आप मार्ग भूल गए हैं, बहुत बार ऐसे होता है ना, रास्ता मिलता नहीं है, पहुंचना कहीं और होता है ट्रैवलिंग के वक्त, लेकिन हमें वो गोल गोल हम वहीं पे घूमते रहते, लेकिन हमें वो नहीं मिलता है। तो तब जब आपको ऐसे लगता है या घर का कोई सदस्य अगर गुम हो गया है, तो आप ये वाली गाथा का यूज कर सकते हैं, 39 नंबर की गाथा। ओके, सन्मार्गदर्शक है और खोई हुई वस्तु को
पाने हेतु, इसका बीजाक्षर भी बोल दिया, इसका प्रभाव भी मैंने बोल दिया है। अब है 40 नंबर की गाथा। कल्पांत काल पवनोदत वह्निकल्पम् दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिङ्गम् विश्वं जिगत्सुमिव सम्मुख मापतन्तम् त्वन्नाम कीर्तन जलं यत्यशेषम्। अच्छा, 39 नंबर का मैंने मेरे हिसाब से ये मंत्र का नहीं बोला ना मैंने। 39 नंबर का ओम नमो दत्तेश वर्धमान तव भयन हर वृत्ति वर्ण एषु मंत्रम पूर्णः स्मृतव्य अतो न पर मंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। अर्थात पंच परमेष्ठि के मंत्रों से 8 कर्मों को भगा देते हैं, भय नष्ट करता है और उपसर्ग विजेता वेदन है। ठीक है? नहीं है अरे बराबर है ना ये? बोलो रिद्धि का। नहीं एक्चुअली ओम ह्रीम नमो वयन बलिनम, हाँ ओम ह्रीम नमो वयन बलिनम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा। वचन बद्ध के धारी, कितना भी बोलने के बाद में नहीं लगता है कि वो थक गए हैं, ऐसे रिद्धिधारी को मेरा प्रणाम है। ठीक है ना? बराबर ना? ओम ह्रीम नमो वयन बलिनम जुरोम जुरोम नमः स्वाहा का यह अर्थ है। वचनबद्ध के धारी, कितना भी बोलने के बाद में नहीं लगता है कि वो थक गए हैं, ऐसे रिद्धिधारी को मेरा प्रणाम। 40 नंबर की गाथा जो है वह प्रलयंकारी पवन के वेग से उद्धत जिसकी ज्वालाएं भूखे दावानल की भांति जबड़े फैलाए समूचे विश्व को निगलने के लिए लपक रही है, वैसी आग भी आकर घेर ले। उस समय तेरे नाम के संकीर्तन रूप पानी को अगर छिड़कने मात्र से वह अग्नि शांत हो जाती है। बहुत प्रलयकारी पवन आ गया है, यानी इतना तेज पवन और उसका वेग इतना है, तो उद्धत जिसकी ज्वालाएं भूखे दावानल की भांति जबड़े फैलाए समूचे विश्व को निगलने के लिए लपक रही है। यानी अभी इतनी एक बार जंगल में आग लगने के बाद में आपको पता है वो कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी आग फैल चुकी है कि वो पूरा विश्व निगलने के लिए उसका जबड़ा खुला हुआ है आग का। लेकिन फिर भी अगर आपके नाम से, आपके संकीर्तन रूप पानी को छिड़कने मात्र से वह अग्नि शांत हो जाती है। ठीक है? ओम ह्रीम अरहम नमो काय बलिनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा मंत्र है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम राम ह्रीम अग्नि मुपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। अग्नि मुपशमनम यानी अग्नि का नाश, शमन यानी अग्नि का नाश करने वाला, है ना? ऐसे परम रिद्धिधारी को मेरा, मतलब जिनके नाम लेने से अग्नि भी शमन हो जाती है, अग्नि का नाश हो जाता है, ऐसे मुनिवरों को मेरा नमन है। ऐसे लब्धिधारी पुरुषों को मेरा नमन है। इसका प्रभाव जो है, अग्नि का भय दूर होता है, सर्वांगीण शामक काव्य है ना? सर्वांगीण शामक शामक काव्य यानी सर्वांगीण विकास करने वाला। अगर आपके इसमें आपकी कोई भी चक्रास आपको ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबल है, या आपको आज सर्वांगीण गुण का विकास नहीं हो रहा है, बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं बोल पा रही हूँ लेकिन मुझे ये सामने वाला मुझे यह अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, तो आपको यह सर्वांगीण शामक काव्य ने अपने
पूरी तरह से विकास करने के लिए आप 40 नंबर की गाथा फेर सकते हो। ठीक है, अभी इसका जो यह है यानी ज्यादा में ज्यादा प्रयोग इसका अग्नि के लिए ही यूज किया जाता है, ये वाली गाथा का। हाँ, बाकी के विकास के लिए, कीर्ति वैभव के लिए दूसरी गाथाएं है, लेकिन अग्नि का भय, अगर अग्नि का भय है और अग्नि आपके सामने सब कुछ जलाकर राख कर रही है, तो आप ये वाली गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। सर्व अग्नि शामक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर एक्सीडेंट्स। ठीक है, और इसका जो बीजाक्षर है वह बीजाक्षर है क्रोम बीजाक्षर। 40 नंबर की गाथा का बीजाक्षर है क्रोम बीजाक्षर, जो हम हमेशा करते हैं ना आंखों के ऊपर, क्रोम बीजाक्षर। क नीचे र का रफार, आ की मात्रा ऊपर, औ की मात्रा और टिम्ब, क्रोम बीजाक्षर। ठीक है, इंग्लिश में आप प्रोनाउंस करोगे तो KROME लिखो या CROM, क्रोम बीजाक्षर, इस क्रोम बीजाक्षर जैसे आपको प्रोनाउंस करना, मैंने आपको हिंदी वो बोल दिया है। अंकुश रोकने में सहायक है ना, अंकुश को रोकने में। क्रोम बीजाक्षर आंखों की तेज रोशनी बढ़ाती है, ये ज्योति बढ़ाती है। अगर आंखों का कोई भी प्रॉब्लम है तो क्रोम बीजाक्षर से ठीक होता है। ठीक है, 41 नंबर की गाथा। रक्ते क्षणं समद कोकिल कंठनीला, क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फन मापतन्त, आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्क, त्वन्नामनागधमनिरुद्ध यस्य पुंसा। कोकिल कंठ सा हे वितरागी प्रभु, जिस भक्त पुरुष के हृदय में सर्प को शांत कर देने वाली आपके नाम रूपी नागदमनी ये जड़ी बूटी है, वह भक्त पुरुष भय रहित होकर क्रोध से ऊपर की ओर फन को उठाए हुए लाल आंखों वाले कोयल की गर्दन समान काले सांप के सामने आ जाने पर निर्भय होकर सांप को लांच कर चला जाता है। तो मतलब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि क्रोधी रूपी सर्प भी है, हाँ, और कोयल भी। अभी ये तो दोनों दुश्मन है ना, तो वैसे ही वो सांप उसे लांच कर चला जाता है, लेकिन उसके भीतर में कोई क्रोध उत्पन्न नहीं होता, उसको खाने की या उसको उसके ऊपर की कोई भय नहीं रहता है। इतना शक्तिशाली प्रभु आपके नाम स्मरण से ही हमें शक्ति प्रदान करती है कि हम शत्रुओं का भी लांच कर हम आगे चल सकते हैं, हम जा सकते हैं। इसका मंत्र जो है ओम नमो श्राम श्रीम श्रूम श्रः। जलदेवी पद्महत निवासी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धि देवी मनोवांछित कुरकुरु स्वाहा। हृदय रूपी आसन पर 24 तीर्थंकरों को विराजित करे। जल देवी सहित सभी देवताओं को मेरा प्रणाम है, यानी जल देवी को भी मेरा प्रणाम है। और हृदय रूपी आसन पर 24 तीर्थंकरों को विराजित करना है। हमारे हृदय में 24 तीर्थंकर को विराजमान करते हुए हमारे हृदय में जो 24 तीर्थंकर बसे हुए हैं, अपने हाथों में जो तीर्थंकर बसे हुए, उनको सबको मेरा प्रणाम है जल देवी के साथ। पानी को कल गुरुजी ने भी फरमाया था, पानी को बार बार धन्यवाद दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग अगर होता है तो वो पानी का उपयोग होता है। हमारे सुबह से लेकर रात्रि तक आप एक बार काउंट करना कि कितना पानी का हम लोग उपयोग करते हैं हर इसमें।
हाँ, तो पानी को सबसे पहले धन्यवाद देना, पृथ्वी को धन्यवाद देना, जलचर को धन्यवाद, पृथ्वी को धन्यवाद, अबकाय को धन्यवाद, वायु काय को धन्यवाद, तेज तेव काय को धन्यवाद। ऐसे सारे काय को, 6 काय की हमने रक्षा करनी है और उनको बार बार धन्यवाद देना है। तो ऐसे 24 तीर्थंकरों को मेरा नमस्कार है और जल देवी को भी मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। ओम ह्रीम अरहम नमो खीरा सबीनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके हाथ पर रूखा अन्न रख दे तो वो भी खीर के समान हो जाए। पता नहीं कहाँ से इनको इतनी बुद्धि मान तुंग सुरेश्वर जी को, मतलब अगर रूखे चावल भी अगर हाथ पे रख दे या रवा या जो भी आपको खीर है तो वो भी खीर के रूप में रूपांतर हो जाएगा। इतनी शक्ति प्रभु आपके हाथ में है। तो अगर ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके हाथ पर रूखा अन्न रख दे तो वो भी खीर समान हो जाएगा। इसलिए खीरा सविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, खीर सविनम अम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा ऐसा कहा गया है। इसमें कोकिल कंठ सा कज्जल श्याम लाल घूम आंखों वाला, गुस्से से दर्प से फन को फैलाकर डंक मारने के लिए फुंफार कर रहा है, उसी नाग के आपके भक्त को भक्त का तनिक भी नुकसान नहीं कर पाता, जो कि उनके हृदय में आपका नाम रूपी नागमणि जो है, मतलब वो इतना सा भी बिगाड़ नहीं सकता। इतना क्रोधित होकर फन फैलाकर बैठा हुआ है, डंकने के लिए तैयार है, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हृदय में प्रभु आपका नाम है, आपका स्मरण है। प्रभाव सभी तरह के जहर का भय दूर होता है। विषधर विषहर जहर निवारक भुंजक भय भंजक काव्य है। अभी इसमें सारा वो ही है, सारे जो हमारे सर्प, सिंह, हाथी, ये जा रहे जो फूकीले यानी जो विषधारी जो होते हैं ना जनावर, इन सारों का इसमें प्रयोग किया गया है। उन सारों का नाश करने के लिए, उन सारों का जो विष, उनका नाश इन द सेंस उनके जो विषधारी हैं वो विष को नाश करने के लिए, लेकिन सबसे बेकार विष अपने भीतर में पड़ा हुआ है, अपने हृदय में पनपता है, अपने आत्मा में, अपने मन में पनपता है। उस विष को बाहर निकालने की कोशिश हमें करना है, क्योंकि अभी हमारा इतना जो स्टेट है वो इतना ये बना है। तो पहले ये सारा जंगल में रहते थे ना, पहले ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे घर, ऐसे ये नहीं हुआ करते थे, इसलिए इनको बार बार सर्प का सामना करना पड़ता था, शेर आदि का, हाथियों का, ऐसे दिखाई देते थे। लेकिन अभी हम इतने सिटीज में रहने लगे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स होने लगे हैं, तो ऐसे इसमें हमें ये वाले सारा तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन विषहारी जो हमारा ये है, कहने का मतलब ये है, अगर आज के टाइम पे, आज के वक्त को अगर हमें किसी को नष्ट करना है तो हमारे भीतर में जो विष है, हमारे भीतर में जो जहर है, जहर किसके लिए, किसके प्रति क्लेश, किसके प्रति क्रोध, ये सारा जहर है ना, ये सारे को हमें नष्ट करना है। ये ना कि ऐसे, तो आप बोलेंगे अरे ये सब तो थोड़ी दिखाई देता है, हाथी कहाँ फुंकारा आने लगे, शेर कहाँ आने वाला है अपने घर में, तो मुझे किस बात का डर है। लेकिन नहीं, ये काव्य जो है, अगर आपके मन में, अगर आपको कंटिन्यू किसी के प्रति द्वेष है, कंटिन्यू किसी के प्रति जेलेसी है, कंटिन्यू अगर आप किसी न किसी के प्रति कुछ न कुछ आप बुरा सोचते रहते हो कि कोई दुश्मन आपके इसमें है, और तुरंत किसी ने कुछ बोल दिया और गुस्सा आ जाता है एकदम फटकार से, और वो गुस्से में आप लाल हो जाते हो, तो ये कोई आपका ये जो रूप है वो कोई सिंह से भी कम नहीं है। तो ये रूप को आपको क्या करना है, ये जो आपके इस स्वभाव है, इसको आपको धीरे 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 सक्षम करते जाना है, इसको धीरे धीरे कम करते जाना है। तो यह इसमें कहा गया है, ठीक है। अब इसका जो बीजाक्षर है 41 नंबर के श्लोक का जो बीजाक्षर है, हुम बीजाक्षर लिखिए, हुम बीजाक्षर, हुम, ह का ह और नीचे ऊ की मात्रा और ऊपर टिम्ब, ये प्रबल एंटीबायोटिक का रूप है ना।
एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक यानी हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। विटामिन सी एंटीबायोटिक हमें लेनी पड़ती है ना, जब बहुत सारा दर्द, डॉक्टर हमें हमेशा एक एंटीबायोटिक तो पेन किलर के साथ देते ही है। तो होम बीजाक्षर का अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका प्रबल एंटीबायोटिक का काम यह कर सकता है। और वापस इसमें दुष्ट प्रवृत्ति को बदलने हेतु, यानी आपके बीच में जो दुष्ट प्रवृत्ति है किसी के प्रति, तो ब्लूम बीजाक्षर वापस इसके लिए यूज किया गया है। ब्लूम बीजाक्षर का 2 बार यूज किया गया है, तो ब्लूम बीजाक्षर आप फेर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे रिद्धिधारी मुनि जिनके हाथ में, मैंने वो बोल दिया आपको, रूखा अन्न रखते ही उसका खीर समान हो जाएगा। अभी 42 नंबर की गाथा। होम बीजाक्षर भी है यानी ब्लूम बीजाक्षर भी है, हाँ हाँ, दो भी है होम की? बीजाक्षर आणि ब्लूम बीजाक्षर। हाँ, दोनों भी है की? वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतिना ऊर्ध्वो दिवाकरमयूख शिखापविद्द त्वत्कीर्तनात् तमैवाशु भिदामुपैति। हिनहिनाते हुए घोड़े और चिंगारते हुए हाथियों के टोलों से युक्त राजाओं के अपार सैन्य के सामने केवल आपका नाम लेने से ही वे सब ऐसे तितर बितर हो जाते हैं जैसे अंधेरे के काफिले को सूरज की नजर लग जाए। मतलब अभी घोड़े का इसमें कहा गया है कि जैसे घोड़ा है, हाथी है, इनके टोलियों में ये चल रहे हैं, है ना, इनके टोलियों में ये चल रहे हैं, ये उछल पुछल कर रहे हैं, इनके सामने आपका नाम सिर्फ मात्र लेने से वह शांत हो जा रहे हैं, जैसे कि अंधेरे के काफिले को सूरज की नजर लग जाए। यानी अगर अंधेरे को, बहुत घनघोर अंधेरा है, अमावस की रात है, और अमावस की रात में आपको किसी परेशानी में हो, आप कहीं बाहर हो, और उस समय अगर थोड़ी सी कोई लाइट अगर अपने को दे दे, थोड़ी सी अगर वो सूरज की किरण हमें दिखाई दे, तो कैसे होगा, हम लोग शांति का आभास करेंगे। वैसे ही घोड़ों, जो हिनहिनाते हुए घोड़े, यानी घोड़ों के आवाज को बोला गया है, चिंगारते हुए हाथियों को बोला गया है, ये सारे जो सैन्य है राजा के सामने केवल मात्र आपके नाम लेने से सभी जन शांत हो जाते हैं। ओम नमो नमियो न विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्प दुमच्च जाय सुहनाम गहन सकल सुहृदय ओम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो सप्पी सविनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। 42 नंबर की गाथा का सुवर्णा जी या सरिता जी कोई भी एक अभी मंत्र और वृद्धि का बता दे। 42 नंबर की गाथा का सप्प सविनम और ओम नमो नमियो न विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्प दुमच्च जाई सुहनाम गहन सकल सुहृदय ओम नमः स्वाहा। जो विषधारी है, विष को रोग शोक दुख ग्रह को सब नष्ट कर देते, ऐसे पंच परमेष्टि को नमन। हाँ, और वही विषध। रिद्धि, हाँ रिद्धि है, जिनके रिद्धिधारी मुनियों के हाथ में सूखा भोजन भी रख दे तो घी के समान हो जाता है। ओके, पहले खीर के समान था क्योंकि खीर सवानम था, अभी यहाँ पे सप्पी सवीनम यानी घी के समान हो जाता है। सूखा रूखा सूखा भोजन भी घी के जैसे होता है, और ऐसे पंच परमेष्टि को मेरा वंदन है जो विष नाश कर देता है ना। विष प्रणाशन यानी विष को निकाल देता है। अगर आपके बॉडी में भी अगर विष है, अगर सर्प ने आपको डंस लिया है और वह आपको विष निकालना है,
तो आप इस गाथा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका रोग शोक दोष सब निकल जाएगा, वो रोग आपका निकल जाएगा। ठीक है। 43 नंबर। हाँ बोलो ना इसका दीदी। मुझे बीजाक्षर, हाँ। प्रभाव जो है वह सभी तरह के भय टलते हैं, शत्रु वश में होता है, युद्ध भय निवारक काव्य है। युद्ध भय निवारक काव्य है। और इसका जो बीजाक्षर है वो धम बीजाक्षर है, तनाव से मुक्ति। इसका सबसे ज्यादा 43 नंबर का युद्ध अवरोधक, टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फियर ऑफ वॉर्स। जो युद्ध की जो भय होती है ना, हमें युद्ध यानी अभी आप ये मत समझ लो कि हमें कोई युद्ध इसके ऊपर नहीं जाना है ना। हम तो कोई युद्ध खेलने के लिए हम वो क्या ये वीरांगना नहीं है जो युद्ध खेलने जाए और हमारे हाथ में तलवार रहे और ढाल रहे और हम झांसी की रानी बने, वो वाला युद्ध नहीं है। युद्ध यानी घर में अगर हम झगड़े भी कर रहे होंगे, किसी न किसी कारणवश झगड़े होते हैं और हमारा वो संताप हो जाता है, या हमारे फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा हो जाता है कभी बहुत बार, और हमारा मनमुटाव हो जाता है, तो झगड़ों को मिटाने के लिए, उसके साथ वापस फ्रेंडशिप करने के लिए और शांत हो जाने के लिए युद्ध भय निवारक काव्य बोला गया है। तो हम इससे थोड़ा हमारा दैनंदिन जीवन के साथ थोड़ा सा इसको टटोल लें कि हम क्या क्या कर सकते हैं, है ना। कोई अगर आपके देश में, अगर आपके जैसे चाइना में युद्ध हो रहा है, जैसे ईरान इराक का जो जैसे वहां पे युद्ध हो रहा है, वो जल्दी खत्म हो जाए, है ना, वो जल्दी खत्म होने के लिए आप ये वाली गाथा फेर सकते हैं। आप रोज की बाबा न जाने कितने जिनकी कोई भी गलती नहीं है, वो जिनकी कोई भी गलती नहीं है फिर भी बिना बात के वो उनकी जान उनको गंवानी पड़ रही है ना। तो हे भगवान, बस ये युद्ध अभी खत्म हो चुका है, ऐसा हमें अफर्मेशन डालना है कि ये युद्ध खत्म हो चुका है और सभी को वापस सुजलाम सुफलाम शांति पूर्वक शांति वर्धक ऐसे पूरा वो स्टेट हो रहा है, ऐसा हम अफर्मेशन दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, सभी तरह के भय टलते हैं। जो भी आपके भय है, 7 प्रकार के भय, जो भी आपके भय है वो भय सारे टल जाते हैं और शत्रु वश में होता है। शत्रु को वश में अगर करना है तो आपको ये वाली 42 नंबर की गाथा करनी पड़ेगी। और युद्ध भय निवारक काव्य है। हाँ, युद्ध का भय जो है वो निवारक काव्य है। अच्छा, आज हमारा पोर्शन शायद ही खत्म हो पाए क्योंकि आगे 44 गाथा तक, क्योंकि 48 गाथा है, जितना हो पाए उतना मैं ले लूंगी, अन्यथा हम लोग मंडे को ये पोर्शन कंप्लीट कर देंगे किसी भी हालत में। मंडे को मेरी हीलिंग रहती है तो मंडे को अपन ये वो पूरा वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि बहुत वास्ट पोर्शन है, इतना कंप्लीट। फिर भी मैं जितनी बनती कोशिश, मैं आपको सब कुछ आपके पास पहुंचे और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए, उतना मैं सिखा रही हूँ, ताकि आपको कोई क्वेश्चन मार्क्स ना रहे, है ना, शंका कुशंका नहीं रहे। क्योंकि ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में कुछ छूट जाए, ये पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जो आपको लाइफ टाइम याद रहे, है ना। हम धम के बारे में दोबारा बोलो। धम बीजाक्षर तनाव से मुक्ति लाता है, तनाव से मुक्ति लाता है। हाँ, अगर आपको बहुत सारा स्ट्रेस है, और स्ट्रेस है कि, या अगर आपके खुद के लिए नहीं, अगर घर में अगर पति है, बच्चे हैं जो जॉब से या पढ़ाई करके हुए भी बच्चे थक जाते हैं, हम लोग बेचारे बच्चों को ये करते हैं, जुल्म होता है उनके ऊपर, बच्चों को पढ़ाई बहुत होती है, लेकिन अगर कभी ऐसा लगता है ना उनके चेहरा देखने के बाद में कि अरे आज ये थका हुआ लग रहा है, आज इसको कुछ ना कुछ टेंशन लग रही है, तो आप है ना भले ही 108 बार धम बीजाक्षर का प्रयोग करें कांच के ग्लास में, और वो पानी उसको कुछ ना बोले, उसका टेंशन रिलीज हो गया है, वो
पीस ऑफ माइंड के स्टेट में है, पॉजिटिव एफर्मेशन डालना है। मैं आपको इसके साथ साथ एफर्मेशन कैसे देना हर चीज के लिए वो भी सिखा रही हूँ, तो ध्यान देके सुनिएगा कि अभी अगर उसका टेंशन है, उसको कोई बहुत सारा स्ट्रेस है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं उसका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो गया है, या वो स्ट्रेस ये शब्द ना डाले, उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो एकदम पीसफुल बन चुका है एंड ही इज फीलिंग बेटर। ओके, वो अच्छा महसूस कर रहा है। वो कांच के ग्लास में आपको पति देव रहो या आपके बच्चे रहो, जॉब से आए हुए या स्कूल से आए हुए या एग्जाम देकर, पेपर देकर भी बच्चे आते हैं, और अगर वो पेपर अगर बहुत कठिन होगा तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि कितने मार्क्स मिलेंगे क्या। तो आप भले ये धम बीजाक्षर का प्रयोग करें, धम बीजाक्षर का प्रयोग 108 बार करते हुए उसको वो पानी पिला दो कि बेटा इतना पानी पी ले। हाँ, जो भी कुछ है। दीदी थम या धम? ध ध धरती का ध, ओके, धरती थैंक यू का दीदी। ध, धम बीजाक्षर, DHAM, धम। और दीदी वो एंटीबायोटिक के लिए कौन सा बोला था आपने? वापस बोलो ना वो बीजाक्षर, बॉडी के हुम एंटीबायोटिक के लिए। बीजाक्षर, हुम 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 हुम। हुम, HUM, हुम, ह, हाथी हाँ का ह। थैंक यू। हाँ थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। कुन्ताग्रभिन्न गज शोणित वारिवाह, वेगावतार तरुणातुर योध भीमे, युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा, त्वत्पाद पंकज वनाश्रयी नो लभन्ते। हे प्रभु, जिस घनघोर भीषण संग्राम में भोलों की नौकों से छिन्न भिन्न किए हुए हाथियों के खून की नदियां से बह निकली हो, ऐसे युद्ध भूमि से बच निकलने के लिए आतुर योद्धा भी आपके चरण कमल रूपी वन का आश्रय ले लेता है। तब वह भक्त योद्धा भी बात ही बात दुर्जय शत्रु पक्ष जती कर विजय श्री को प्राप्त कर लेता है। यानी अगर वो पराजित भी हो रहा है, वो अगर विजय नहीं हो रहा है, फिर भी वो खुद को अपना मैं विजय बन चुका हूँ ऐसा वह मानने लगता है। मतलब ऐसे भयानक युद्ध में जहाँ की नुकीले भालों के तीक्ष्ण प्रहर से हाथियों के शरीर में से खून के फव्वारे छूट रहे हो, उस शोणित की बहती नदी को तैर कर युद्ध जीतने की आशा का तंतु भी न बचा हो, ऐसे वक्त में भी आपके चरण कमल की उपासना करने वाला अवश्य विजयी हो सकता है। ठीक है, मतलब कैसा भी हो लेकिन फिर भी वो विजयी है, क्योंकि वो आपके शरण में आया है, आपके शरणागत में है। मंत्र ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी शूद्रोपद्रव विनाशिनी धर्म शांतिकारिणी नमः शांति कुरकुरु स्वाहा। ओम नमो चक्रेश्वरी यहाँ पे चक्रेश्वरी देवी को प्रणाम किया गया है। ओम ह्रीम नमो मुहूर्तसविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो मुहूर्तसविनम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ऐसे मुनि जिनके तत्व का प्रभाव इस तरह जो उनके हाथ में फीका भोजन भी रख देता है तो वो मधुर बन जाता है, सतरस से सम्मिश्रित हो जाता है। अभी पहले खीर का यानी मीठा का उन्होंने वर्णन किया, उसके बाद में घी का वर्णन किया, और अभी इसमें रस भर देना फीके भोजन का इसमें उल्लेख किया गया है कि उसमें अगर बहुत फीका भी भोजन है, बिना नमक का या बिना रस का या बिना इसका फीका भोजन है, तो वो सतरस बन जाएगा, यानी सात्विक भोजन बन जाएगा। जो जिन शासन के प्रचार प्रसार करते हैं उनके 100 उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान को नमन जो सबकी शांति कराता है। जो जिन शासन के प्रचार प्रसार करते हैं
उनको उनके 100 उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। उनके मतलब अब सारे जो कष्ट है, जिन शासन की जो उपासना करते हैं, जिन शासन का जो प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए गुरु हमेशा सभी हम लोग भी क्यों फैलाते हैं कि आप सीखो, औरों को भी बोलो कि इस तरह से चल रहा है, प्रचार करो, अपना जिन शासन का प्रचार प्रसार करो। तो उसके लिए प्रभु हमेशा आपके जो उपद्रव है या आपके जो कष्ट है या आपके जो रोग है वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, ऐसा भगवान फरमाते हैं। और ऐसे भगवान को मेरा नमन है जो सबकी शांति कराता है। ठीक है, इसका प्रभाव जो है 43 नंबर का, विजय प्राप्त होती है, वृद्धि मिलती है, वृद्धि मिलती है। वृद्धि यानी वृद्धांगन, यानी हमेशा बढ़ोतरी, अपने सभी इसमें वृद्धि बढ़ना, यानी पैसों में बरकत आनी, धन धान्य की बरकत आनी, या हमारे घर में थोड़ा सोफेस्टिकेटेड स्टैंडर्ड लाइफ, ऐसी बरकत आना, यानी अच्छी वृद्धि होना। सर्व शांतिदायक यह काव्य है। अगर शांति चाहिए तो कल जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने दीपक जलाकर भगवान के वहां पे अगर आप करते हैं घर के नेगेटिविटी निकालने के लिए, तो ये आप 43 नंबर की गाथा बेखूबी से कर सकते हो। अगर शांति आपको चाहिए तो ये वाली गाथा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। 44 नंबर, इसका बीजाक्षर बोलना है ना 43 नंबर का। हाँ, हाँ, इसका बीजाक्षर है, अच्छा ये मैंने पहले बोल दिया था, अच्छा सॉरी, 43 नंबर का, 43 नंबर का तनाव मुक्ति है, धम बीजाक्षर, ये बोला ना मैंने। हाँ, ये तो अभी 44, हाँ हाँ, ये 44 अभी है, हाँ हाँ हाँ, 44 का मुझे बोलना है दम बीजाक्षर, दम कौन सा, दवताचा द बोलते हैं ना, वो वाला। हाँ, अभी 43 बोलिए, गाटा 43 बोलिए। नंबर 43 मैंने गाथा अभी भी है ना 43 गाथा बोली था। आपने हाँ अच्छा, 43 एक साथ सब हाँ, मत बोलो, बोलो, बोलो। एक साथ सब मत बोलो। एक ही जना कोई बोलो ना, सब बोलेंगे तो उनको क्या समझेगा। आप भी अपने को 43 का बताया, उन्होंने 44 का बता रहे। मैं 43 का देखो, अगर 43 की जो गाथा है उसका जो बीजाक्षर मैंने वो धम बीजाक्षर का बोला था, बराबर ना, तनाव से मुक्ति। 43 में धम बीजाक्षर बोला था, या मैंने 42 के लिए धम बीजाक्षर बोला, तो वो गलती हुई होगी। तो 42 के लिए क्रोम बीजाक्षर है और वम यम मम बीजाक्षर है, शत्रु का विघ्न ये करने वाला क्रोम बीजाक्षर है 42 के लिए। वम यम मम बीजाक्षर है शत्रु का विध्वंसक, यानी शत्रु को नाश करने वाला। 42 के वहां पे लिख दीजिए, अगर कोई गलती हुई होगी तो मिच्छामि दुक्कडम। 42 के वहां पे आप क्रोम बीजाक्षर लिखिए, बीजाक्षर, ठीक है। 42 के लिए क्रोम बीजाक्षर जो पहले हमने पढ़ा, और वम यम मम तीनों का साथ में, शत्रु का विध्वंसक, ठीक है। और ये 42 का हुआ। 43 का जो है वो धम बीजाक्षर है, तनाव से मुक्ति। दीदी 42 का वापस बोलो ना। 42 का बीजाक्षर है क्रोम बीजाक्षर, क्रोम, क्रोम क, जो हमने पहले आंखों के लिए बोला था ना, वही वाला क्रोम बीजाक्षर। हाँ, 40 नंबर के लिए जो हमने क्रोम बीजाक्षर लिखा वो सेम क्रोम बीजाक्षर इधर है। और वम यम मम शत्रु का विध्वंसक, हो गया क्लियर। और 43 का जो है वो धम बीजाक्षर है, टू एलिमिनेट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फियर ऑफ वॉर्स, युद्ध अवरोधक, ठीक है। अब मैंने आपको 44 नंबर का लेना है ना, 44 नंबर आपसे करवाना है। अम्भो क्षुभित भीषण नक्र चक्र, पाठीन पीठ भय डोलवड वाडे वांगनो, रंग
तरंग शिखर स्थित यान पात्र त्रासं विहाय भवता स्मरणान् व्रजन्ति। सागर में जलचर गुड़कते हो, ऐसे भयंकर तूफानी लहरें जहाज को ऊंचे नीचे उछाल रही हो और भंवर में घिरकर नाव डूबने लगी हो, पर ऐसे में यदि आपके सुमिरन का सहारा लिया जाए तो सभी भय टल जाते हैं। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपतेय महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम् कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो अमीय सविनम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो रावणाय विभीषणाय कुंभकर्णाय लंकाधिपताय महाबल पराक्रमाय मनश्चिंतितम् कुरु स्वाहा। 44 नंबर का मेरे हिसाब से सरिता जी आप बता दीजिए इसका। जो तीन लोक के स्वामी अधिपति परम कर्मधारी हमारे आदिनाथ प्रभु का नाम लेने से भीषण प्रलय तूफान भी नष्ट होकर मनधारी कार्य को पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे हमारे रिद्धिधारी पुरुषों को नमन है। और इसका जो बीजाक्षर है, इसका प्रभाव जो है वो समुद्र का भय दूर होता है और भयानक जल विपत्ति कारण प्रभाव समुद्र का भय दूर होता है और भयानक जल विपत्ति निवारक है। और इसका 44 नंबर का जो बीजाक्षर जो मैंने आपको पहले कहा था वो दम बीजाक्षर है। दौताचा द, दम बीजाक्षर, दिवाकर का द, दिनेश का द वाला, वो वाला द। ठीक है। हाँ, जय जिनेंद्र। अब मैं जय जिनेंद्र दीदी, मैं क्यों बीजाक्षर किसा म्हणजे मंत्राला पहिला केव्हा ना की नहीं पहिला श्लोक, पचे मंत्र, पचे वृद्धी आणि पचे बीजाक्षर। म्हणजे बीजाक्षर किती बघत केवढा आहे? 108 बघत। 108। अच्छा। अभी सबसे महत्वपूर्ण गाथा 45 नंबर की गाथा। 45 नंबर की गाथा हम आज ले लेंगे, फिर क्लास हम लोग वहां पे मंगल कर देंगे। ठीक है। 45 नंबर की गाथा को निकालिए, जो हम हमेशा उसकी हीलिंग लेते हैं। 45 नंबर की गाथा का उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्न श्रोत्यान मदा विलोल, वो वाली गाथा को आप निकालना। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पादपङ्कजरेजो मृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। भयंकर भीषण जलोधर, पेट का भयानक रोग के आक्रांत हुआ, जिसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका हो, जीवन की आशा यानी जीवन जीने की आशा ही रह गई हो, जीवन जीने की आशा ही निकल गई हो, बस मर गई है वो इच्छा कि अभी मुझे जीना ही नहीं, क्योंकि इतने सारे रोगों ने ग्रस्त कर लिया है, अब मुझे जीने की कोई आशा नहीं है। तब इस गाथा का उपयोग आप कर सकते हैं। ऐसे में भी यदि मनुष्य आपके चरण कमल के रज को धारण कर लेता है, रज यानी धूल, परमात्मा की कणमात्र धूल
जहाँ पर पैर परमात्मा है। रज को धारण करे तो अवश्य वह तंदुरुस्त होकर खूबसूरती को प्राप्त कर सकता है। भयंकर से भयंकर जलोदर, पेट के भयानक रोग, जो भी पेट के रोग है, आक्रांत हुआ है, जिसका शरीर क्षत विक्षत हो चुका है, जीवन की आशा गुमिल होकर नष्ट हो रही है, ऐसे तंदुरुस्त होने के लिए, अपनी खूबसूरती को प्राप्त करने के लिए उद्भूत भीषण जलधर भार भुगना, सभी प्राकृतिक आपदा, सामुद्रिक एवं जीवन में तूफान से बचा, टू सेव फ्रॉम सी स्टॉर्म्स एंड स्टोर इन प्रोटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेस। अगर जिसके डिजीज को कोई क्योर नहीं कर सकता, तो वैसे असाध्य रोग का शमन करने का काम 45 नंबर की गाथा करता है ना। प्रोटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेस। ठीक है। भयंकर भीषण जलोदर कहा गया है, पेट की बीमारी। एक्सक्यूज मी, अच्छा मैं दुकड़ा मंत्र ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट ज्वरोपशमनम शांतिम कुरु स्वाहा। मतलब सारे क्षुद्रोपद्रव यानी सारे उपद्रव, जो भी आपके शरीर में जो भी रोग है उसको जो नष्ट करता है, उसको जो शांत करता है, ऐसे मंत्रों को नमस्कार, ऐसे मुनियों को नमस्कार, मेरा नमन। मेरे पर्स में असल देखो रेड वाला बड्डा वाला, जो भयानक रोग है उसको शांत करने का काम कौन करता है? ऐसे मुनीश्वर करते हैं। और इसका प्रभाव जो है वो सर्व भयानक रोग व्याधि उपसर्ग सभी दूर होता है और मरण भय शांतिदायक काव्य है। मैं क्लास नहीं बिल्कुल सीखने वाचने के पुस्तक वाला समझने वाले। ओम ह्रीम अरहम नमो अखिल महानसानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा कहा गया है। और इसका 45 नंबर का जो गाथा का बीजाक्षर है वो बीजाक्षर है हुम बीजाक्षर। वापस हुम बीजाक्षर आया है, प्रबल एंटीबायोटिक। पम बीजाक्षर परमात्मा सूचक, श्वास संबंधी रोग, ये दोनों बीजाक्षर इसके लिए है 45 नंबर के लिए। दीदी दूसरा कौन सा था? हुम और पम और हुम बीजाक्षर। हुम और पम बीजाक्षर कितने? होम और पम बीजाक्षर है, परमात्मा सूचक श्वास संबंधी इसका बीजाक्षर है। और टू सेव फ्रॉम सी स्टॉर्म एंड स्टॉर्म इन महा प्रोटेक्शन एंड रिकवरी फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ इनक्यूरेबल डिजीजेस। हाँ, सर्व असाध्य रोग शमन हेतु, असाध्य रोग इससे क्षम होते हैं। चलिए यहाँ पर ही क्लास का हम विराम करते हैं। मैं अभी मंडे को आपका क्लास ले लूंगी, कल नहीं ले पाऊंगी। तो आप सभी को कोई भी शंका कुशंका है तो सारा रिकॉर्डिंग सारा सब कुछ आने वाला है। और हाँ, सुजाता जी के वहां पे आज शायद संपुट होता है, सैटरडे का 12th गाथा का संपुट होने वाला है, तो उसने मुझे लेने के लिए कहा है। तो आप सभी को अगर पॉसिबल है तो मैं ग्रुप पे डालूंगी 9 बजे। सबको पॉसिबल है क्योंकि अभी तो मुझे नहीं है। 9 बजे अगर जिसको जिसको जुड़ना है वो बोले संपुट को खंडित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ले रही हूँ संपुट। तो 12 नंबर की गाथा है। और जिनके जिनके घर में जिनके विवाह का जो भी प्रॉब्लम है, जिनके बेटियां बड़े हो चुके हैं, बेटे बड़े हो चुके हैं और उनकी शादी नहीं हो रही है, तो वो सारे जन इस संपुट में जुड़ सकते हैं और वो ग्लास में पानी लेकर बैठ सकते हैं। अगर आप सभी जन जुड़ने वाले हैं तो मैं आज संपुट 9 बजे लूंगी। ठीक है, रात को दीदी? हाँ, रात दीदी को 9 बजे। लेकिन कौन चलेगा दीदी? यस टीचर, यस दीदी। जो बच्चा ग्रुप है ना उसमें आएगी। हाँ, अपना जो बच्चा ग्रुप है ना उस पर लिंक आ जाएगी 9 बजे। ठीक है, चलिए।
ओके यही पर परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर आज की क्लास यही पर संपन्न हुई है। आपकी कृपा दृष्टि यही बनाए रखे। आपने बताए हुए मार्ग से, आपने बताए हुए ज्ञान से मैंने आज इन सभी सारों के ऊपर थोड़ा सा कुछ समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई भी चूक भूल हुई हो तो मिच्छा स्नेहल दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पढ़ते समय, उच्चारण करते समय काना स्नेहल दीदी मात्रा बहुत बहुत धन्यवाद। आगे पीछे कहा हो तो त्रिवार 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 मिच्छामि दुक्कडम। आपके किसी भी कोमल हृदय को मेरी ओर से ठेस पहुंची हो तो त्रिवार मिच्छामि दुक्कडम। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्यं, नमो वज्राणं, नमो सवसानं, नमो पंच, नमो कारस्व भावनाचं, मंगलानं च अवसिंक, नमो हवै मंगलम। आप सभी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद, देव गुरु धर्म का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी का आभार, सभी का थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जिनेंद्र, आभार। सरिता जी, सरिता जी हो क्या आप? सरिता जी नहीं है। अभी 45 बार था तो बीजाक्षर क्या बताया दीदी? 40 का संपुट मतलब क्या होता है? संपुट मतलब कि गाथा लेते हैं वो गाथा का करती, गाथा करनी पड़ेगी। 12 नंबर की गाथा 2 बार बोलेंगे, फिर वापस स्टार्टिंग से बोलेंगे पूरा। प्रत्येक गाथाला लारे 12वी गाथा 2दा। गाथा बोली 2 बार 12वीं गाथा, सेकंड गाथा बोलेंगे 2 बार 12वीं गाथा, थर्ड गाथा बोलेंगे 2 बार 12 गाथा, थर्ड गाथा बोलेंगे 2 बार 12 गाथा। इसलिए सब गाथे के बाद में 2 बार ये गाथा बोलेंगे। 45 का बताओ ना बीजाक्षर। 39 40 है कौन रकम है? नंबर का बीजाक्षर चाहिए मेरे को। 40 का क्रोम, 45 नंबर का बीजाक्षर। हाँ 40 का क्रोम। नहीं 40 का दम है। उसको ये क्या? अरे 40 का पूछ रहे हैं वो। हाँ वो 40 नहीं मैं 45 45 का पम भी अच्छा है। हाँ पम 45 कहाँ हुआ है? होम है, पम होम है और पम है। पम ना 40 और पतन का पा। और होम भी है। हुम भी है क्या? हुम और हाँ पम। होम ही। थैंक यू दीदी, थैंक यू। भाभिन के जगह 40 40वीं गाथा का बीजाक्षर क्या है? क्रोम 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 आपको चाहिए। प्रभाव अखंड की रोशनी बढ़ाने के लिए, अखंड को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए क्रोम ना? हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सरिता जी, और सरिता जी नहीं है सरिता जी रिकॉर्डिंग बंद करना। 39 गाथा। रिकॉर्डिंग चालू है, प्लीज ऐसा नहीं बोले। गाथा 39। हम भी जैसा रहता हम हरेरा का था। वो शम ये भी है ना? हाँ शाम षटकन हाँ षटकन का शो
थैंक यू। जय जिनेंद्र।
सूप क्यों हुई थी? सूप क्यों हुई?